विरह विकल नरईवर घुराई खोजत विपिना फिरत दो भाई खोजत विपिना फिरत दो भाई हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। विरह में व्याकुल होकर के राम जी ढूंढने लगे आगे जटायु जी का अंतिम संस्कार करते हैं, पता चलता है और भगवान चले जाते हैं। पता चला भगवान शबरी के पास चले जा रहे हैं। शबरी के फूलों को सजा रही है मार्ग पर और तापस वेश धारण करने वाले जब राम पर लखन आए, शबरी कहती है कि ऋषियों जाओ ना, क्यों परेशान करते हो। राम कहने लगे मां प्रतीक्षा पूरी हुई, नजर उठा करके देखो तुम्हारे राम आ गए हैं। एक टक बहुत देर तक के शबरी निहार दे रही, उस सुकुमार राम को देखते रही। फिर शबरी ने कहा अहो राम, राह ढूंढने में, इस डीह को ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई? पता है राम, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूं जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। पता है मैं तुम्हारे बारे में जानती तक नहीं थी, तब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं कि मेरे राम आएंगे। और एक बात बताऊं, भक्ति का दो भाव है, एक है मरकट भाव और दूसरा है मार्जर भाव। मरकट भाव मतलब बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़ा रहता है, उसको विश्वास है कि मैं मां को पकड़ा हूं, गिरूंगा नहीं। अर्थात भक्त जो है भगवान को पकड़ ले, ये जो भाव है, ये जो भक्ति का भाव है, इसको कहते हैं मरकट भाव। मैंने इस भाव को नहीं पकड़ा। दूसरा है मार्जर भाव। बिल्ली के बच्चे अपने मां को नहीं पकड़ते, वो स्वतंत्र रहते हैं। बिल्ली आती है और अपने मुख में दबाती है बड़े बड़े प्यार से। मैं भी चुपचाप प्रतीक्षा करते रही कि मेरे प्रभु आएंगे और मुझको अपना लेंगे और मेरी रक्षा करेंगे। मैंने इसी भाव को पकड़ा। इस भाव को कहते हैं मार्जर भाव। राम मुस्कुराए। शबरी ने पुनः कहा, सोच रही थी राम कि कहीं मैं कहां इस दक्षिण की और तुम कहां सुदूर उत्तर के, हमारा मिलन कैसे होगा। तुम कहां प्रतिष्ठित रघुकुल के राजकुमार और मैं कहां एक वन में रहने वाली भीलनी, हम दोनों का संजोग कैसे होगा। राम बड़े गंभीर हो गए। कहे मां भ्रम में आप मत पड़िए, मेरा जन्म नहीं हुआ था तब से ये तय हो गया था कि राम शबरी से मिलने आएगा। शबरी कहती है यदि रावण का वध नहीं करना होता तो तुम नहीं आते ना। है नहीं मैया,
रावण का वध तो मेरा लखन अपने पैर से बाण चला करके कर सकता है, रावण के वध करने के लिए मैं नहीं आया। राम 14 वर्ष का वनवास इसलिए किया है क्योंकि एक भीलनी राम के जन्म के पूर्व प्रतीक्षा कर रही है एक राजकुमार राम की। राम सबरी से मिलने के लिए वनवास धारण किया है। राम सबरी से मिलने के लिए आ गया है। हजारों कोस चल कर के मैं आया हूं ताकि लोगों को बता सकूं। जब भारत का इतिहास कोई खोल करके देखे तो भारत का इतिहास चिल्ला करके कहे कि इस भारत को एक राम ने, एक क्षत्रिय राम और एक भिलनी सबरी ने मिलकर के इस राम राज्य को गढ़ा था। ये भारत की वो संस्कृति है। मैं केवल और केवल राम इस कारण यहां नहीं आया है कि जानकी को प्राप्त कर सके। राम ये बताने के लिए आया है कि एक राजनेता को चल करके उस अंतिम व्यक्ति तक के मिलना होगा, और जब वो अंतिम व्यक्ति की परेशानियों को समझता है, मिलता है, तब कहीं जाकर के राम राज्य की संकल्प और राम राज्य की कल्पना पूरी होती है। राम वध में इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण कर सके कि प्रतीक्षाएं अवश्य ही पूरी हुई है। जैसे आज सबरी की प्रतीक्षा पूरी हुई है, इस कारण राम आया है। राम इसलिए वनवास धारण किया है कि विदेश में बैठे हुए शत्रुओं को मारने से पहले अपने ही घर के अंदर अपने देश में रहने वाले शूर्पणखा के नाक को और कान को काटना होगा, खर और दूषण का वध करना होगा, तब विदेश पर आप जाकर के अपना आधिपत्य जमा सकते। इस कारण राम वनवास धारण किया है। राम वन की यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं, राम की यात्रा हुई, प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्श को दर्शाने के लिए, स्थापना के लिए। राम निकल पड़ा है ताकि विश्व को समझा सके, संदेश दे सके कि अवांछनीय इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक राजकुमार को, एक अयोध्या के राजकुमार को भी अपनी इच्छाओं का परित्याग करना पड़ता है, तब जाकर के राम राज्य की स्थापना होती है। राम इसलिए आया है, राम सबरी के लिए आया है। राम निकला है ताकि दूर दराज के लोगों से वह मिल सके, और भगवान राम जब निकले तो उन्होंने केवट से भी मिला। भगवान केवट से मिलते हैं, ऋषियों से मिलते हैं, संतों से मिलते हैं, एक भीलनी से मिल रहे हैं, किसी भालू से मिलते हैं, किसी बंदर से मिलते हैं, हर एक पिछड़े व्यक्ति से भगवान मिलते हैं। तब जाकर के राम का यश 14 भुवन पर फैला। इतना सुन करके सबरी चुप हुई और कहे, राम कंदमूल फल खाओगे? कहे, हाँ मां, लाओ ना। बिना खाए जाने वाला भी नहीं। और वह बुढ़िया, वो भिलनी लाठी लेकर के जाती है कुटिया से, कंदमूल फल लाती है। कह, राम खा कर के देखो ना। राम जी खा रहे हैं। लखनलाल कह, राम बताओ ये मीठा है कि खट्टा है? कहे, मां ना ये मीठा है ना ये खट्टा है, ये तो मेरे लिए अमृत के समान है मां। जिस मां ने इस फल को लाया है ये अमृत के समान ही है। सबरी मुस्कुराते रहे। ऐसी वो